देखिए प्रॉब्लम आपका बोल रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है क्या कि यदि एक रेखा कोई भी एक लाइन है एक्स वाई जेड के साथ 90 डिग्री 135 डिग्री 45 का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करें। आपको निकालना क्या है, दिक् कोसाइन, जबकि कोण दिया हुआ है। तो सुनिए, कोई भी वेक्टर जो दिया हुआ है, कोई भी क्या दिया है, एक रेखा दिया हुआ है, तो मान के चलिए किसके साथ कौन बनाएगा भाई। पहला नंबर x के साथ कौन बना रहा है, y के साथ कौन बना रहा है, और किसके साथ कौन बना रहा है, आप z के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, सुनिए कि x और z y के साथ, x के साथ 90 डिग्री। अब जो कोई भी वेक्टर है कि नहीं है, मान के चलिए वेक्टर नहीं, कोई लाइन है, ये लाइन है, इसके साथ कितने का कोण बना रहा है, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 90। फिर बताइए कितना हो रहा है 135, ये कितना हो जाएगा आपका 135। ये वाला फिर कितना बना रहा है आपका ना 45 डिग्री बना रहा है। तो अल्फा बीटा, ये बीटा है कि नहीं है, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 135, और गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री, यही ना। तो कहता है इसका दिक् कोसाइन निकालिए। तो बताइए रेखा का दिक् कोसाइन क्या होता है, LMN होता है कि नहीं है। तो यहां से लिखेंगे रेखा का दिक् कोसाइन DC ऑफ लाइन इक्वल टू L क्या होता है बताइए, L इक्वल टू M इक्वल टू कितना, L बराबर क्या होता है बताइएगा कॉस अल्फा। अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान आपको क्या है, तो क्या लिखेंगे बताइएगा कि कॉस अल्फा की जगह 90 डिग्री न, कॉस 90 का मान कितना 0 दे देंगे, है कि नहीं है। फिर बताइएगा M बराबर कॉस बीटा, M बराबर क्या हो जाएगा कॉस बीटा कॉस 135, है कि नहीं है। 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस कितना बाई 45, क्या हो जाएगा माइनस कॉस 45, और यहाँ से हो जाएगा -1 बाई कितना √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो फिर यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू क्या होगा कि कॉस गामा नहीं होगा, कॉस कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू 1 बाई कितना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू L इक्वल टू M इक्वल टू N, L का मान कितना आया बताइएगा 0 -1 बाई √2 1 बाई √2। समझ में आया कि नहीं आया, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है कि नहीं है, लिखिए यहाँ पे। समझ में आया ना, VVI कीजिए सब। सवाल कह रहा है कि ये x है, ये y है, और ये क्या है z है कि नहीं है। x है, y है, और ये क्या है z है। कोई भी रेखा ले लीजिए जो प्रत्येक निर्देशांक x y z के साथ ये क्या बना रहा है, समान कोण बना रहा है, इक्वल एंगल हो रहा है। अब यहाँ से मान के चलिए कि आपने ले लिया ये लाइन L, इसके साथ भी अल्फा का कोण बना रहा है, इसके साथ भी कितना का कोण बना रहा है आपका अल्फा का कोण बना रहा है, और इसके साथ भी कितने का कोण बना रहा है अल्फा का। ये रफ फिगर है, लेकिन एक्चुअल में फिगर किस प्रकार से बनेगा, बार बार बना के दिखाते हैं ना। हाँ 3D का इस प्रकार से बनेगा क्या। अब कोई भी मान लीजिए, देख लीजिए है ना, ऐसा बनेगा फिगर कि इसके साथ इतने झुका रहेगा, इसके साथ इतना ही, इसके साथ इतना ही झुका रहेगा, ऐसा वेक्टर बनेगा। लेकिन या तो हम लोग इस तरह नहीं दर्शा पाएंगे, तो आप इस तरह रफ फिगर बना लेंगे, ठीक ना। तो अब हम यहाँ से बात करेंगे
हमको रेखा का क्या निकालने बोल रहा है? दिक कोसाइन। आप जानते हैं कि डीसी डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन क्या होता है? LMN, है कि नहीं? तो लिख लेंगे कि रेखा का दिक कोसाइन, रेखा का दिक कोसाइन क्या क्या है? LMN। डीसी डायरेक्शन कोसाइन, L बराबर क्या जानते हैं? एंगल के रूप में कॉस अल्फा, है कि नहीं है? क्या होता है यहाँ पे? कॉस अल्फा। एक्स के साथ अल्फा का कौन बना रहा है? M बराबर क्या होता है बताइए? कॉस बीटा, लेकिन बीटा की जगह कितना है यहाँ पे? चूंकि तीनों बराबर है। गामा इक्वल टू बताइए कि कॉस गामा, सॉरी LN इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस गामा, लेकिन गामा के भी जगह हमको इक्वल एंगल है तो कितना है बताइएगा? अल्फा है। तो क्या बात करेंगे हम? कॉस अल्फा, है कि नहीं है? तो हमको तो ये कौन हो गया, लेकिन हमको पता करना। अच्छा बताइए, हमको एक फार्मूला कंडीशन पता था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बाय कितना? 3। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1 बाय कितना? हाँ, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, है ना? माइनस में लीजिएगा तो रूट नहीं है निकलेगा भाई। ओ ये वाला, है कि नहीं? तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? तो कॉस में बताइए मान कितना का होता है? प्लस से लीजिए, माइनस का भी नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में कौन। चलिए यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 1/√3 मान किसका होता है? किसी का नहीं होता है। तो आप अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1 बाय कितना? √3, है कि नहीं? उसी प्रकार से L बराबर भी हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, M बराबर भी हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय कितना? √3, और N बराबर यही आपका क्या हो जाएगा? DC नहीं हो जाएगा? DC होगा कि नहीं? कॉस इनवर्स 1/√3, और आंसर कीजिए इसको आप। VVI सवाल कीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंट सवाल में से एक है ये सवाल। लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। DR दिया हुआ है, DR दिक अनुपात किससे बोलते थे लेने के लिए? याद कीजिए, A, B, क्या ना, और दिक कोसाइन L, M, N। दिक अनुपात आपको दिया हुआ है -18, 12, -4। -18 कितना कितना बोले? -18, 12, -4, यही ना? -18, 12, -4। अब यहां से अगर हम बात करेंगे दिक कोसाइन निकालने का, तो क्या हो जाएगा? DC। याद है फॉर्मूला? है क्या था कि L दिक कोसाइन क्या होता है? L, M, क्या N ना होता है। अब L इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे बोलिएगा? कि A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या? C स्क्वायर, है कि नहीं है?
लगता है कि खाली है, लेकिन एक बार बनाइएगा एक दो बार ना तो ये सब रटा जाएगा आपके मन में। ए का मान कितना है आपका -18/√ओवर -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर -18 जोड़ेंगे 18 गुना 18 324 144 16 4 4 8 6 14 8 4 400 -18/22 -9 बटा कितना, समझ में आया ना। फिर क्या निकाल सकते हैं बताइएगा आप, m = b/√A² प्लस b² प्लस c², 12/√ओवर -18 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। 12 बटा हो जाएगा आपका 22, 6/11 कट जाएगा। n बराबर c/ लिखेंगे √ओवर A² b² प्लस c², तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना कि -4/√ओवर -18 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर 22 -2/11। तो DC = हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन = L, M, N = -9/11 6/11 -2/11 आंसर लिखिए। सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। बात में कर रहे हैं हम 4 नंबर का, लिखे चार नंबर देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दर्शाइए कि 3 बिंदु दिया हुआ है और वो संरेख है। बात समझे ना, क्या है वो? संरेख है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि दर्शाइए कि 3 बिंदु दिया हुआ है A, B, C।
और ये कह रहा है कि संरेख है, हमको दर्शाइए। तीनों का मान दिया हुआ है 2, 3, 4। फिर है -1, -2, 1 और C इक्वल टू दिया हुआ है 5, 8, क्या 7। अब क्या दिखाना है कि दर्शाइए सो दैट कि बिंदु ABC संरेख है, ABC आर कोलिनियर। क्या है ये? संरेख कब होगा? जब AB समांतर क्या होगा? कंसेप्ट तो यही कहता है कि कब होगा ये? जब AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BC, है कि नहीं? ABC समांतर संरेख कब होगा? जब आपका AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा? और AB पैरेलल टू BC कब होगा? जब A1 बाय क्या लिखेंगे? A2, B1 बाय C1 बाय C2। ये कंडीशन आपको पता है कि नहीं है संरेख होने के लिए? अब हमको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगा भाई? AB। तो आप सबसे पहले AB निकाल लेते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ से ये A1, B1, C1 या A2, B2, C2 आप क्या लिखें जानते हैं? दिक् अनुपात। क्या लिखें यहाँ पे? ये दिक् अनुपात, है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे AB का दिक् अनुपात, AB का दिक् अनुपात DR, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। अच्छा बताइए A1 क्या लिख सकते हैं? बताइए कि x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। फिर बताइए B1 क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1। C1 क्या लिख सकते हैं? z2 माइनस z1। क्या हो जाएगा बताइए? -1 -2 बराबर क्या हो गया? -3। -2 -3 इक्वल टू -5 और 1 -4 इक्वल टू -3। फिर आप निकालते हैं BC का दिक् अनुपात, BC का दिक् अनुपात DR ऑफ BC। यहाँ से फिर बताइए A2, B2, C2 क्या हो जाएगा? A2, B2, C2 क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे निकालेंगे क्या? x2 माइनस x1 नहीं निकालेंगे? यही हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या कि 5 -1 6 आएगा क्या? 8 -2 10 आएगा। फिर 7 -1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पे आप निकाल रहे हैं क्या? जान रहे हैं कि A1 बाय B1 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 इक्वल टू, देखिए -3/6 -5 बाय कितना 10 और -3/6 कट के -1/2 -1/2 आया कि नहीं आया? तो आप कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू BC है। कैसे जाने? चूंकि कंपोनेंट घटक जो है
प्रोपोर्शनल है, समानुपात है, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु A, B एवं C समानुपात है। Hence point A, B and C are कोलिनियर फिक्स। क्या हो जाएगा ये? कोलिनियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चल लिखिए। A1 बाई A2 B1, फिर वही कर दिए ना, A1 बाय A2 B1 बाय B2 है ना, C1 बाय C2। अरे इस कंपोनेंट को देखना है आपको, नाम में इसमें चेंज भी कर दीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संरेख है। बिंदु ABC क्या है? संरेख है। 5 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के भुजा का क्या निकालना है? दिक् कोसाइन, है कि नहीं है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आपको दिए गए हैं। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आपको क्या हुए? दिए गए हैं। तो अब सबसे पहले यहां पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। A, B, C 3, 5, -4 -1, 1, 2 -5, -2 है ना। अब जैसे हमको बोलता है क्या कि हम एक साइड का निकाल लेते हैं, बाकी का आप अदर का निकाल लीजिएगा, है ना। सबसे पहले क्या बोल रहा है बताइए कि हमको त्रिभुज का क्या निकालना? दिक् कोसाइन। त्रिभुज के भुजा का क्या निकालना है? दिक् कोसाइन निकालना, यही कह रहा है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ए बी का, है ना। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे? दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन, यही जानते हैं। चलिए अब अगर हम बात करेंगे ना, एक पहला किसके ले रहे हैं हम? ए बी के लिए हम बात कर रहे हैं। इसका दिक् अनुपात क्या हो जाएगा बताइए? दिक् अनुपात क्या होगा? DR, डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 होता है ना। अब A1 = x2 माइनस कितना, नहीं लिखिएगा। फिर B1 = कितना? y2 माइनस कितना, फिर Z2 माइनस कितना, सॉरी C1 क्या हो जाएगा? Z2 माइनस कितना? Z1। अच्छा x2 माइनस x1 कितना लिखेंगे कि -1 -3 -4 आएगा क्या? आए फिर 1 -5 फिर -4 आएगा और 2 -4 कितना आ जाएगा? 6। अब हमको निकालना है L, है ना। अब हमको किसका निकालना है? मान के चलिए यहाँ पे DC निकालना है। क्या निकालना है? दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन क्या होता था? DC = L M N। यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप? A1 ले रहे हैं। A1 बाय √, क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का क्या? स्क्वायर। A1 का मान कितना हो जाएगा? -4। हाँ, तो यहाँ से सबका मोड मान निकाल लीजिए। मोड मान कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से, √। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? हाँ, -4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या? 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से 16 + 16 32 6 38। अब तो भाग नहीं होगा, यही ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? √38। फिर यहाँ से B1 बाय √,
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर 6 बाय कितना हो जाएगा 100 रुपये। 6 का स्क्वायर ना करेंगे यहाँ पे तो 32 कितना हो गया था यहाँ पे 16 16 32 और 36 कितना हो जाएगा 68। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 68। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 रूट बाय 2 रूट 17 कर देंगे, है कि नहीं है? हाँ नहीं होगा क्या माइनस रूट क्या होगा ये कट जाएगा 2 बार में -2 बाय रूट 17। 6 बाय इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट कितना 17। कैसे लिखेंगे 68 है ना, तो 68 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 17 नहीं लिख सकते हैं 17 चौके 2 रूट कितना होगा 17। फिर यहाँ से लिखेंगे 3 बाय रूट 17। उसी प्रकार से n का मान अगर आप निकालिएगा तो C1 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर n की बात करेंगे तो हो जाएगा कितना ओ सॉरी यहाँ पे भी -4 है भाई, B1 की जगह कितना है -4 तो ये कट के फिर कितना देगा -2 और यहाँ से 6 बाय 2 रूट 17 3 बाय रूट 17 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप फिर क्या निकालिएगा BC का निकालिएगा, फिर किसका निकालिएगा CA का निकालिएगा। आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कंप्लीट करेंगे आप है कि नहीं है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।